तो ज़्यादातर लोग अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने किया। और इनकम के साथ आपके एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स बढ़ते जाता है, क्योंकि हम लोग इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड की बहुत ही फेमस डेफिनेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। इस किताब के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। वो पैसे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर वाला खाना है वो है इनकम का और एक्सपेंस का, मतलब जो पैसे हमारे आ रहे हैं, सैलरी वगैरह आ रही है, वो है पहला खाना इनकम का। जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो है एक्सपेंस का खाना। उसके बाद नीचे वाले खाने को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एसेट का खाना और एक है लायबिलिटी का खाना। एसेट वो उन सभी चीज़ों को बोलते हैं जो आपकी इनकम में पैसा जोड़ रहा है। जो भी चीज़ आपके इनकम में पैसा ऐड करता है वो है एसेट। और लायबिलिटी वो है जो आपके खर्चे में जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास अपनी एक कार है, वो आपके लिए एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। कैसे? अगर आप उसको चलाते हैं टैक्सी की तरह, तब वो हर महीने आपकी जेब में कुछ न कुछ इनकम लेके आएगा। लेकिन अगर आप उसको लोन ले लेते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, तो हर महीने वो आपके एक्सपेंस में, मतलब खर्चे में जुड़ जाएगा। लेकिन मेन बात ये नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो ज़्यादातर लोग अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने किया। और इनकम के साथ आपके एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स बढ़ते जाता है, क्योंकि हम लोग इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। लेकिन जो लोग भी अमीर बनने के रास्ते पे होते हैं वो अपनी एसेट को बढ़ाते हैं। एसेट को धीमे धीमे ये एसेट हर महीने आपके इनकम में ऐड होते जाता है। और एक पॉइंट के बाद आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका सारा खर्चा आपका एसेट करता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि बचपन से ही पिताजी ने मुझे यही सिखाया कि तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है। एक पॉइंट तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जब पहली बार मेरा इनकम टैक्स का स्लैब जब बढ़ा, पहले तो ये होता था कि टैक्स बहुत कम देते थे, सैलरी बहुत कम थी। लेकिन जब सैलरी बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, और टैक्स हमेशा गवर्नमेंट पहले ले जाती है। लेकिन इसकी पावर मुझे तब समझ में आई जब मैंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और उसमें मुझे कम टैक्स देना पड़ा। वो सारे खर्चे जो मैं नॉर्मली करता था जॉब में, वो सब यहाँ था, बल्कि उससे ज़्यादा खर्चे थे, लेकिन टैक्स कम देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब एसेट ज़्यादा बड़ा था बजाय कि इनकम। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस पे चलाया। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। जब आप कोई भी सामान लोन पर लेते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी बढ़ाते हैं, तो लायबिलिटी से आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। कोई भी सामान ऐसा खरीदते हैं जिसकी वजह से आपको हर महीने जेब में कुछ न कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आप अमीर बनेंगे। अगर आप कोई भी सामान ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको हर महीने EMI देना पड़ रहा है, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज़ हो, कितना भी आपको पसंद हो, अगर वो आपकी जेब से पैसा हर महीने लेके जा रहा है तो वो आपको गरीब बनाएगा। तो लायबिलिटी आपको गरीब बनाएगा और एसेट आपको अमीर बनाएगा। फाइनली हम लोगों को ना ढेर सारे अपने खर्चों को देखना पड़ेगा। और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम खरीद रहे हैं एसेट, लेकिन होता है लायबिलिटी। अभी रिसेंटली मेरी भाई साहब से बात हो रही थी, वो नई कार खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनकी कार, दूसरी वाली कार पुरानी हो चुकी है। वो खरीद रहे लायबिलिटी, लेकिन बता रहे हैं एसेट, क्योंकि वो महंगी कार होगी, 10-12-15 लाख रुपए की कार होगी। लेकिन खाली इतना नहीं, कार लेने के बाद भी अगर पूरी तरह से कैश पर लेते हैं तब भी हर महीने उसमें पेट्रोल, उसकी मेंटेनेंस या जो कोई भी खर्च, उसमें इंश्योरेंस वगैरह जो खर्च होगा, वो सब हर महीने आपकी जेब से जाएगा। तो कितनी भी कीमती कार हो, वो है लायबिलिटी। आप ये समझ लीजिए, अपने आप को बताइए कि मैं एक लायबिलिटी अगर ले रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे एक एसेट लेना पड़ेगा। अगर मुझे 10,000 रुपये हर महीने देना है कहीं, तो उसके लिए पहले 20,000 रुपये का एसेट खरीद लूँ, तब जाकर के 10,000 का लायबिलिटी लूँ। अगर आप इस साइकिल को समझ लोगे तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मुझे और अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे और बड़ी नौकरी चाहिए, मुझे और कमाने वाली नौकरी चाहिए। आप हर बार बोलोगे चाहे 10 रुपये महीना, चाहे 1,000 रुपये महीना, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मुझे हर महीने बिना मेरे एक्टिविटी के, बिना जॉब के मुझे इनकम ला के दे। तो एसेट बढ़ाइएगा दोस्तों, ना कि लायबिलिटी। आम आदमी जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहता है वो हमेशा इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकम के साथ साथ उसका एक्सपेंस बढ़ता है। और अमीर लोग हमेशा फोकस करते हैं एसेट पर।
और जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है वो अमीर बन जाता है। जो नहीं समझ पाता